मित्रों नमस्कार। सरकार द्वारा सीनियर सिटीजन्स को वरिष्ठ नागरिकों को बहुत सारे लाभ दिए जाते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग इनका लाभ नहीं उठा पाते। इसलिए आज आओ हम इस पे बात करना चाहेंगे कि सीनियर सिटीजन के क्या क्या लाभ होते हैं, सीनियर सिटीजन किसको माना जाता है। जैसा कि आपने सुना होगा कि महिला के मामले में 58 साल से ऊपर आयु और पुरुष के मामले में 60 साल से ऊपर आयु को सीनियर सिटीजन माना जाता है। इसके अलावा भी कैटेगराइज किया गया है, जिसमें 80 साल से ऊपर वाले को सीनियर सिटीजन की श्रेणी में रखा गया है और 70 साल के ऊपर भी कुछ ज़्यादा लाभ दिए जाने की व्यवस्था की गई है। तो सभी स्टेट में वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, जिसकी दर अलग अलग हो सकती है, लेकिन मिलती सब में है। तो जो लोग किसी दूसरी प्रकार की पेंशन का लाभ नहीं उठा पा रहे और इनकम टैक्स पे नहीं है ना, और जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, बीपी है, उन सब के लिए और राज्य सरकार द्वारा जो है ओल्ड एज पेंशन दी जाती है महिला और पुरुष दोनों को ही, तो उसका लाभ लिया जाना चाहिए। जो उसके लिए नियम अलग से बने हुए हैं, संबंधित राज्य से इसकी जानकारी पंचायत समिति आदि से की जा सकती है। उसके अलावा यदि जो कोई टैक्स पेई है तो उनके मामले में जो है टैक्स रिबेट दी जाती है सीनियर सिटीजन को, जिसका लाभ लिया जाना चाहिए। 3 नंबर जो मामला है कि आप यदि बस या ट्रेन में यात्रा करते हैं तो राजस्थान में तो इसका सीनियर सिटीजन को 50% किराए की छूट है रोडवेज में, और रेल में छूट थी लेकिन कोरोना के बाद बंद कर दी गई। लेकिन अब ये विचार चल रहा है कि इसमें आपको छूट दिए जाने का प्रयास जारी है। देखो ये कब ऑर्डर आ जाते हैं तब से मिलने लग जाएगी। इसके अलावा आप यदि ट्रेन में रिजर्वेशन करवाते हैं तो आपको जो उपलब्ध होने पर जो है वो लोअर बर्थ दी जाती है, ऊंची ऊपर की सीट नहीं दी जाएगी। तो ये भी आपको एक लाभ है। चौथा जो लाभ है वो ये है कि यदि आप जो कई जगह जो है 80 साल से ऊपर वाले को जो है वो फ्री, जैसे राजस्थान में एकदम फ्री आप रोडवेज में सफ़र कर सकते हो। तो 80 साल से ऊपर वाला जो है वो रोडवेज का पास बनवा करके फ्री सफ़र कर सकता है। और अगला जो है 5 नंबर का वो है कि आपको जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना है उसके तहत 5 लाख रुपए तक का जो इलाज है वो भी मुफ्त कराए जाने की सुविधा है। यदि न्यायालय में आपका कोई प्रकरण चल रहा है तो उसमें भी आपको सुविधा दी जाएगी। यदि आपका उम्र का सर्टिफिकेट लगाते हुए और एप्लीकेशन देंगे कि मैं वरिष्ठ नागरिक हूँ, तो आपका जो निर्णय है वो जल्दी किया जाएगा। इसी प्रकार आप मान लो कहीं जाते हैं बैंक वगैरह में, तो आपको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। सीनियर सिटीजन के नाम से और आपको जो है वो लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और आपको पहले जो है वो सुविधा मिल जाएगी। इसके अलावा यदि आप पेंशन ले रहे हैं और बैंक से पेंशन लाने में सक्षम नहीं है, तो आपको वहाँ से जो है बैंक से और घर तक वाहक द्वारा पेंशन की सुविधा है, लेकिन इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इसके अलावा जो बात है कि बहुत सारी जगह वृद्ध आश्रम चल रहे हैं, तो आपको वृद्ध आश्रम में भी जा कर के रहने की छूट मिल जाएगी। वहाँ आपको खाना और रहना दोनों फ्री मिलेगा। तो इस प्रकार और भी कई सुविधाएं हैं और ये राज्यवार अलग अलग हैं। तो आप अपने जिस भी राज्य में रह रहे हैं उस राज्य की जो संस्थाएं हैं उनसे आप ये जानकारी ले सकते हैं और ये छूट प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए जो दस्तावेज वगैरह हैं वो अलग से बताए हुए हैं, जो
आप उनको दस्तावेज को पेश करके आवेदन करके और ये संबंधित कार्ड वगैरह बनवा सकते हैं। ये प्रक्रिया बहुत सरल है, ज़्यादातर ये काम ई मित्र पे हो जाता है। तो आपको जो आपको ये सीनियर सिटीजन होने के नाते जो सुविधाएं मिलती हैं उनका लाभ उठाना चाहिए। और आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करने में मदद करें। धन्यवाद।